We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ मुस्तैदी से डटी हुई है। हर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के जाबाज पाकिस्तान पर भारी पड़े। सीज फायर के बाद भी बीएसएफ की सतर्कता जारी है। सीमा पार से कोई साजिश ना हो, इसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान कैसे हर दिन पेट्रोलिंग करते हैं और कैसे ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हम इस वक्त मौजूद है जम्मू कश्मीर की अनडिफाइंड लोकेशन पर। दरअसल आसपास पूरा का पूरा जंगल का इलाका है। वो जंगल का इलाका जहां संभावित रूप से आतंकी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर चुके हैं। क्योंकि याद कीजिए कि आप कोबरा को माफ कर सकते हैं, विश्वास साफ पर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से नापाक आतंकिस्तान का मुल्क है। और जब जब पाकिस्तान परास्त होता है, पाकिस्तान को लगता है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इसका अर्थ यह है कि जब वो हथियारों के सहारे जीत नहीं पाता तो आतंकवाद का सहारा लेता है। और यही संभावना इस वक्त भी नजर आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्तों के जरिए आतंकी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करे, जिन रास्तों से पहले भी आतंकी आ चुके हैं। और यही वजह है कि इस वक्त हम बीएसएफ के साथ मौजूद है। बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो है ही, लेकिन साथ में इंसर्जेंसी, एंटी इंसर्जेंसी, एंटी टेरर ऑपरेशंस पे भी लगातार काम करती है। चारों तरफ घना जंगल, खड़ी पहाड़ी और हर कदम पर खतरे की आहट, लेकिन ये जवान न थकते हैं, न रुकते हैं और ना इनका जज्बा कम होता है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ के ये जवान 24 घंटे इसी तरह मुस्तैदी के साथ देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए तैनात रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तान को पस्त करने में अहम भूमिका निभाई। सीमा पार से एक गोली आई तो बीएसएफ ने जवाब गोलियों से दिया। भारतीय सेना ने घर में घुसकर पाकिस्तान पर कहर बरपाया। बीएसएफ ने सीमा पर मुल्ला मुनीर की बुजदिल फौज को पोस्ट छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया। चौतरफा अटैक से पाकिस्तान घुटनों पर आया और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया। 10 मई के बाद बॉर्डर पर बंदूकें तो नहीं गरज रही, लेकिन तनाव के मद्देनजर हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीमा सुरक्षा के लिए तैनात बीएसएफ मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है। यहाँ से शुरुआत होगी एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग की। जिस तरीके से हम नॉर्थ ईस्ट में जब हम बात करते हैं तो उसे हम LRP कहते हैं, यानी लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग। और यहाँ बाइनोकुलर से लेकर के वो तमाम चीज़ें मौजूद है जिससे दूर तक निगाह रखी जा सकती है। तो यहाँ से हमारे पहाड़ी सफ़र की शुरुआत होगी। कई किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहाँ पर आतंकी घुसपैठ हो सकती है, आतंकी हो सकता है घात लगा के बैठे हों। और यही वजह है कि बीएसएफ इस रियल बैटल सिनेरियो में भी तैयार है। बैटल सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी है। आतंकियों के खिलाफ भी युद्ध है। और इस युद्ध को जीतने के लिए किस तरह से बीएसएफ के सीमा प्रहरी सीमा के अंदर रहते हुए काम करते हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। क्योंकि निशाने पर पाकिस्तान नहीं, बल्कि निशाने पर आतंकवाद भी है। पीर पंजाल की पहाड़ियां और घने जंगलों की आड़ में पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ कराने की नापाक साजिश करता है। लिहाजा बीएसएफ की पेट्रोलिंग इस पूरे इलाके में जारी है। भले ही ये वादियाँ जम्मू कश्मीर की है, लेकिन जब पहाड़ चढ़ना हो तो यकीन मानिए कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और कहा भी जाता है द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यही वजह है कि सिखलाई बीएसएफ के इस लिहाज से है कि आप पसीना बहाएं, आप मेहनत करें, ताकि युद्ध के समय, आतंकियों से घुसपैठ के समय आतंकियों को, आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद करना बेहद आसान हो जाए। हमारे साथ बीएसएफ के एक ऑफिसर हैं, हालांकि सुरक्षा कारणों से हम उनका नाम नहीं बता सकते, क्योंकि हम वाकई ही उस ऑपरेशनल इलाके में है जहां पर आतंकियों के होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। यहां कभी भी और कहीं से भी गोलियों की बौछार हो सकती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी पाकिस्तान हारता है 48
65, 71 में तो बीएसएफ ने भी लोंगेवाला से लेकर बहुत काम किया था, 99 या फिर 2025 हो तो आतंक का सहारा लेता है। आशंका है कि यहाँ से आतंकवादी आएंगे और अगर आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, बीएसएफ सुनिश्चित करेगा। हाँ, बीएसएफ का जो ध्येय वाक्य है, द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। हमारा जो मैंडेट ऑफ चार्टर है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। हमने अभी पाकिस्तानी रेंजर्स को उनके आतंकवाद के इरादों को नापाक किया है हमेशा, और अभी भी हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर रहा, हमने काफ़ी सक्सेसफुल रहा, उसी को और आगे ले जाने के लिए हमने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी में अपने फोर्सेज, जो कि आप देख सकते हैं ये कि एरिया डोमिनेशन पेट्रोल है। एरिया डोमिनेशन पेट्रोल में हम एरिया को सैनिटाइज़ करते हैं, और हमारा जो एक मैंडेट ऑफ ड्यूटी है कि टू प्रमोट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पीपल, उसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं, ताकि लोगों में एक विश्वास की भावना रहे कि हमारे पीछे सिक्योरिटी फोर्सेज है। बीएसएफ की पेट्रोलिंग हर रोज इसी तरह चलती है। हर खतरे से निपटने और देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए ये जाबाज हर पल तैयार रहते हैं। जिस तरह से हम फिलहाल ट्रैकिंग कर रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, इससे टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है और ये कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर पर उस इलाकों से जाना जहां पर आतंकी घुसपैठ की फिराक में हो? ये जो एरिया है वो काफ़ी माउंटेनियस है, और इस इलाके में हमारे पास अलग अलग टाइप की पेट्रोलिंग करते हैं। कभी हम टेरेन के अनुसार एक ही पेट्रोल भेजते हैं, कभी हम एरिया डोमिनेशन पेट्रोल भेजते हैं। एरिया डोमिनेशन पेट्रोल में जस्ट ये करते हैं कि हम एरिया को सैनिटाइज़ करते हैं, और जो भी प्रोबेबल लूप होल्स और रास्ते होते हैं जहाँ से आतंकवादी घुस सकते हैं, वहाँ पर हम पैनी नज़र रखते हैं, और दुश्मन के कोई भी हमलों को विफल करने में सजग और तैयार रहते हैं 24। सर, जब हम एंटी नक्सल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हमने कोबरा के साथ भी काम किया, एलिट फोर्सेस के साथ काम किया, तो वहाँ पे लैंड माइन की समस्या होती है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे समस्या क्या है? एम्बुश हो सकता है, आतंकी छुपे हो सकते हैं, क्या स्थिति रहती है? अगर रियलिस्टिक जनरली जो टेरेन है आपका, उसमें आप एम्बुश के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आप देखोगे कहीं कहीं पे डिफाइल है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर किलिंग साइट बन सकता है। इसके लिए यहाँ पर आपको एम्बुश हो सकता है, आपका कभी कभी चांस इनकाउंटर भी हो सकता है। कुछ वुल्फ लोन अटैक होते हैं, वो आपको एज अ चांस इनकाउंटर के थ्रू आपको हो सकते हैं, तो हम इसके लिए भी तैयार रहते हैं। और सभी जवानों को यह ब्रीफ किया गया है कि अगर किसी के थ्रू चांस इनकाउंटर होता है तो वह उनको अपने सेल्फ डिफेंस में उन पे अटैक कर सकते हैं और उन्हें मार गिरा सकते हैं। मतलब अगर किसी के पास यहाँ पर हथियार नज़र आ जाए तो ये मान के चलिए कि पोटेंशियल दहशतगर्द हो सकता है, टेररिस्ट हो सकता है, हाँ। और वहाँ किल के पूरे आदेश है। हाँ, अगर हमारे को, क्योंकि ये जनरली जो एरिया है काफ़ी वल्नरेबल है, और यहाँ पर सीधे आदेश होते हैं कि अगर आपको कोई दिखता है और तो आप उसे फायर कर सकते हैं। फायर का जो उसूल है कि फायर का बदला फायर से ही देना होता है, तो वो हमारे को सभी जवानों को बताया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धोया था। फिलहाल सीज फायर है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत से हर कोई वाकिफ है। भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के आतंकी अड्डे, सैन्य ठिकाने, इन पर काउंटर अटैक किया, उससे मुनीर की फौज बौखला गई है, और इसीलिए बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि बीएसएफ हमेशा की तरह सतर्कता बरत रही है, उन इलाकों में लगातार निगरानी कर रही है जहां आतंकी घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। जिस रूट पर बीएसएफ के साथ न्यूज नेशन की टीम ने ट्रैकिंग की, वहां इस कदर खतरा है कि कब क्या हो जाए किसी को अंदाजा नहीं। लगातार हम पहाड़ी रास्तों पर चलते चले जा रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पर आतंकी हो सकते हैं, आईडी हो सकते हैं, उसके अलावा माइंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमें लगभग 7 से 8 किलोमीटर और आगे जाना है, जहाँ हमारी एक आउटपोस्ट है, और आउटपोस्ट तक हमें इसी तरीके से जाना है ताकि आउटपोस्ट से लेकर के और जो शहर का रास्ता है, जो पहाड़ी रास्ता है, वहाँ पर स्थिति को समझा जा सके और वहाँ से कोई घुसपैठ ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है कि वो कभी भी किसी भी तरीके से कर सकता है। लगातार हमारे साथ जो ऑफिसर है वो भी बने हुए हैं, और ये सिनेरियो ऐसा है जहाँ पर पल पल खतरा नजर आता है। सर, ये क्या था? जो आपको पता है ये माउंटेनियस टेरेन है और दुश्मन का इलाका है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आईडी, माइंस और हाई ट्रैजेक्टरी वेपन्स होने की संभावना हो सकती है। तो उस हालात में हमारे
रिक्रूट हमारे जवानों को और सभी को बेसिक ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो दौड़ो, लेटो और रेंगो और अपनी पोजीशन लो। उसके बाद हम एरिया को तो सैनिटाइज ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आतंकवादी हों, ये भी हो सकता है कि आईडी लगा के चले गए हों। कई बार आतंकवादी इस तरह से डिकॉय का भी इस्तेमाल करते होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, यहाँ पर इसकी संभावनाएं होती है और ऐसा देखा भी गया है, ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फ़िलहाल जो ऑफिसर हैं उनके साथ हम लेटे हुए हैं और जो नफरी हमारे साथ है, जो कंपनी हमारे साथ है, वो इस इलाके को सुरक्षित कर रही हैं। क्योंकि जिस तरह से सर ने बताया कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आतंकवादी हो, क्योंकि अगर आतंकवादी होते तो शायद उनकी तरफ से भी क्रॉस फायर किया जाता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ये फट रहे हैं ये या माइंस हैं जो लगातार फट रही है, क्योंकि क्रॉस फायर अभी तक कम से कम बीएसएफ की तरफ से, हमारी फोर्सेस की तरफ से नहीं हुआ है। और जिस तरीके से छोटा नागपुर पठार के इलाके में मौजूद थे और देखिए बिल्कुल पास से जो आईडी के ब्लास्ट इस वक्त हो रहे हैं, छोटा नागपुर पठार में मौजूद थे, बूढ़ा पहाड़ में मौजूद थे, तो वहाँ भी इसी तरीके से आईडी लगाई जाती थी ताकि अगर कोई जवान, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सुरंग हो और ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है। और यही वजह है कि हमारे जवान लगातार मुस्तैदी से देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारी साइड से फायर नहीं खोली गई है। लेकिन इस सिनेरियो से समझ में आता है, रियलिस्टिक सिनेरियो से समझ में आता है कि ऑपरेशन सिंदूर भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ है। सीमा पार से साजिश रचना पाकिस्तान की पुरानी आदत है, लिहाजा बीएसएफ हर वक्त अलर्ट मोड पर है। हर हिमाकत का जवाब देने, आतंकियों पर नकेल कसने के लिए बेहद सजगता के साथ काम जारी है। यहाँ पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए आईडी या माइन का इस्तेमाल किया गया या फिर आतंकवादी भी हो सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ नेशन इस वक्त जहाँ मौजूद है ये वो इलाका है जो टेररिस्ट प्रोन हो सकता है। और यही वजह है कि अनडिफाइंड लोकेशन हमने आपको बताया, क्योंकि हमें सेक्टर या डिस्ट्रिक्ट बताने की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि उधमपुर, राजौरी और जो जम्मू और कश्मीर के बीच का इलाका है, जहाँ इससे पहले भी कई बार टेररिस्ट नज़र आए थे, चाहे वो टीआरएफ के हो, लश्कर तोयबा के हो, जैश ए मोहम्मद के हो, तो वो स्थिति हमें नज़र आ रही है। और अब लगातार इस इलाके को सुरक्षित बनाने की कोशिश बाइनोक्यूलर के ज़रिए, दिन का समय है इसलिए जो थर्मल इमेजिंग है उसके ज़रिए, कि कोई समस्या तो नहीं, ऐसा लगता है सुरक्षित है। हाँ, अभी थोड़ी देर में ही हमारा जो मेन गाइड है वो सेट पे रिपोर्ट दे देता है कि एरिया सैनिटाइज हो चुका है। उसके बाद हम मार्च करने के लिए अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तैयार हैं। सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवान वो मजबूत दीवार हैं जिसे भेद पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। इसीलिए आतंकियों के जरिए अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश रचता है। मगर बीएसएफ के ये प्रहरी पाकिस्तान की इस चाल पर भी पानी फेरने को तैयार रहते हैं। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। ये आंखें हैं बीएसएफ की, और इन आंखों पर अब जो निशाना है वो आंखें टिकी हुई है आतंकवाद के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर। क्योंकि अब सिंदूर में पाकिस्तान की सरजमी को, पाकिस्तान के लॉन्च पैड को, आतंकियों की शरण स्थली को तो अब सिंदूर की तरह से लाल कर दिया गया है। लेकिन अब घुसपैठ की आशंका ना हो ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। इससे पहले जब लैंड माइन या आईडी ब्लास्ट हुआ था तो हम काफ़ी देर तक रुके रहे थे, लेकिन अब हमने सफ़र की शुरुआत आगे कर दी है। लगभग 5 से लेकर 7 किलोमीटर तक हमारा सफ़र इसी तरीके से जारी रहेगा। और यकीन मानिए कि अगर आसपास लैंडमाइन फटे या फिर गोलियों की आवाज़ आए या बारूद की महक आपके नाक तक पहुंच जाए तो भी खौफ नहीं होता। खौफ इसलिए नहीं होता क्योंकि सीमा सुरक्षा बल के स्पेशल फोर्सेस के जवान हमारे साथ मौजूद हैं, और जब तक ये जवान हमारे साथ हैं तो मैं भी सुरक्षित हूँ और सुरक्षित है पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि सीमा प्रहरी इन्हें कहा जाता है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जंगल और पहाड़ियों को आतंकी भले ही अपना महफूज ठिकाना बताते हों,
या ऐसी साजिश में रहते हों, मगर बीएसएफ उस पर भारी रहती है। चप्पे चप्पे पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कड़ा पहरा पाकिस्तान को पस्त करता है। मेरे पसीने पे मत जाइए, क्योंकि ये पसीने भले ही आपको इस बात का एहसास करा रहे हो कि गर्मी का मौसम है, लेकिन यकीन मानिए कि जिस ऊंचाई पर हम आप पहुँचे हैं, यहाँ अगर मैं थोड़ी देर खड़ा रहूँगा तो पसीने अपने आप सूख जाएंगे। लेकिन जब आप 13 किलोमीटर से लगातार पैदल चल रहे हो और वो भी हाई टेरेन में, तो वहाँ पर आपको स्वेटिंग खुद ही हो जाएगी। और इसलिए कहा जाता है कि जितना शांति के समय पसीना बहाया जाएगा, उतना जंग के समय खून कम बहेगा। और यही सिखलाई बीएसएफ की भी है, क्योंकि इनका कर्तव्य है कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया जाए। अगर मैं इस लोकेशन को बता सकता तो मैं बताता कि मेरे कैमरा सहयोगी दूसरी तरफ दिखाइए, जहां POJK नज़र आएगा और बीच में आपको नदी भी नज़र आएगी। लेकिन नदी के नाम से लेकर के ज़िले के नाम तक हमें बताने से मना किया गया है, इसलिए हम अनडिफाइंड लोकेशन ही से बोलेंगे। और ये बेहद ऐतिहासिक स्थल है, लेकिन उसके इतिहास को भी बताने से मना किया गया है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी उस पुराने किले नुमा आउटपोस्ट को भी दिखाए, सुरक्षा चौकी को भी दिखाए, जो चौकी डोगरा राजाओं के समय बनाई गई थी। भारत में विलय से पहले जम्मू कश्मीर में डोगरा राजाओं का शासन था और उस वक्त इस चौकी को बनाया गया था। और यहाँ से अगर हम थोड़ी सी आगे दिखाएंगे तो आपको धुआं निकलता हुआ भी नज़र आ जाएगा। ये किस तरीके से हो सकता है कि वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हो, लेकिन वो POJK का इलाका है और फ़िलहाल सीज़ फायर की स्थिति है। तो हम अपने अंतिम पड़ाव तक आ पहुँचे हैं, जहाँ तक हमें पहुँचना था। और यकीन मानिए, चाहे वो बीच में IED की स्थिति हो या फिर लगातार जो चढ़ना है वो वाली स्थिति हो, सीमा प्रहरियों का, BSF के जवानों का जितना सम्मान किया जाए उतना कम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान को हर मोर्चे पर धूल चटाई, जिसके बाद से पाकिस्तान के रेंजर्स और पाकिस्तानी फौज दहशत में है। बौखलाहट में पाकिस्तान अब कोई और हमाकत न करे, इसीलिए बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्वनाश की तैयारी शुरू कर दी है। यानी इस बार तो पाकिस्तान की खैर नहीं। भारतीय शूरवीरों ने अपनी सीमा में रहकर ही पाकिस्तान को धूल चटाई है, पर पाकिस्तान ने अगर फिर कोई दुस्साहस किया तो जरूरत पड़ने पर सरहद पार भी दुश्मन को सबक सिखाया जाएगा। शांति का केवल एकमात्र सिद्धांत है कि शक्तिशाली बनो, और कभी कभी तो शांति की स्थापना के लिए युद्ध भी जरूरी होता है। युद्ध से पहले का आयुध अभ्यास था ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो केवल बानगी है। अगर आगे पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो संभावना है कि ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी कार्रवाई हो, बड़ी कार्रवाई जो रेड क्लिफ रेखा के उस पार जाकर भी हो सकती है, यानी पाकिस्तान के पार के जाकर भी हो सकती है। और यही स्थिति हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि किस तरीके से हम BSF की उस सिखलाई को दिखा रहे हैं, जिस सिखलाई में आपको धावा की पोजीशन नजर आएगी। धावा का दरअसल अर्थ ही होता है कि जैसे आप आगे जाते हैं और आगे जाकर के दुश्मन के ऊपर कार्रवाई करते हैं, और ये कार्रवाई इस तरीके से होती है कि अगर दुश्मन से और आपकी दूरी बेहद कम हो जाए तो कैसे आप इस्तेमाल करते हैं एनिमी के ऊपर अपने हैंड टू हैंड बैटल का। और वो देखिए हमले की मिली-जुली कार्रवाई के लिए जोश जबरदस्त। अगर आपने बॉर्डर फिल्म देखी हो तो लोंगेवाला में जब अंतिम लड़ाई थी तो उस वक्त अंदर घुस करके सीधा बैलेट का इस्तेमाल किया जाता था और सीधा दुश्मन को छलनी करने की कोशिश। और ये है जोश मां भारती के इन जवानों का। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें